हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज शर्मा आप सभी का मदर्स एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए आपके लिए पेपर सॉल्यूशन जो आपने अभी संडे को दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप पढ़िएगा। एक कार मरम्मत के बाद, एक कार को रिपेयरिंग से पहले उसका स्पीड था 108 किलोमीटर पर आवर, और रिपेयरिंग करने से पहले, ये तो रिपेयरिंग करने के बाद का है, और रिपेयरिंग से पहले उसका स्पीड था 72 किलोमीटर पर आवर। यदि मरम्मत के बाद 3 घंटे में x किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो आप भी बताइए कि रिपेयरिंग के बाद उसका स्पीड था 108 किलोमीटर पर आवर और 3 घंटे चली वो, तो 1 घंटे में चलती है 108, तो 3 घंटे में कितना चलेगी? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो 108 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 324 किलोमीटर। 324 किलोमीटर चलेगी वो रिपेयरिंग के बाद 3 घंटे में। तो ये जो वैल्यू आई क्या, वो एक्स का वैल्यू आ गया क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल ये एक्स का वैल्यू आ गया। तो कह रहा है कि मरम्मत से पहले 5x किलोमीटर की दूरी, तो ये x की वैल्यू, तो 5x की वैल्यू निकालने के लिए 324 इंटू क्या करेंगे हम लोग 5, तो ये इतना डिस्टेंस हमें कवर करना है। कब? मरम्मत से पहले। और मरम्मत से पहले उसका स्पीड कितना था यहाँ पर? 72 किलोमीटर पर आवर। तो इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 72 से। क्या यही हमारा आंसर बन जाएगा क्या? तो जरा इसको सोल्व करिए आप लोग। जब सोल्व करेंगे तो आप इसको 9 से काट दो, तो 9 से करेंगे 9 8 72, 9 से काटिए इसको, 9 तिया 27 और 9 छः कितना बना? 54। फिर 4 से काट दीजिए इसको 2, 4 से काटिए इसको, तो कितना बना यहाँ पर? 9। 9 5 45 बटा कितना बना यहाँ पर? 2। तो क्या 22.5 घंटे का समय लगेगा क्या? तो आप कह दोगे कि हाँ जी बिल्कुल 22.5 घंटे का टाइम लगेगा। तो आई थिंक ये तो सबने किया भी होगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। तो आंसर बनेगा 22 घंटे और 30 मिनट। तो अपना आंसर कौन सा बनेगा? डी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। ये एक्स वाई जेड 3 संभव त्रिभुज है। एक्स और वाई का जो एरिया वो जेड के एरिया के बराबर है। तो पहले वाले की साइड आपको दे रखी है 3, तो √3/4 इंटू क्या है यहाँ पर? 6 की पावर 2। ये होगा फर्स्ट का एरिया। दूसरे का एरिया क्या होगा? √3/4, और यहाँ पर साइड कितनी है उसकी? 8 का पावर 2। तीसरा वाला जो ट्राइंगल है जेड, उसका एरिया होगा √3/4। साइड आपको गिवन नहीं है, हमने एक्स अज्यूम कर ली, तो एक्स की पावर 2। तो ये तो एक बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। ये तो सब में कॉमन है, कोई मतलब ही नहीं है। 36 और 8 का स्क्वायर 6400। तो एक्स का जो वैल्यू बनेगा पाइथागोरस ट्रिपलेट से कितना बन जाएगा यहाँ पर? 10। तो अपना जो आंसर बनेगा वो आंसर कितना बनेगा दोस्तों? 10 बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। 20,000 रुपए की धनराशि पे 2 साल के अंत में अर्जित वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज। तो आपको दे रखा है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है हमारा? 20,000। 20,000 और आपको अमाउंट, आपको ब्याज इतना मिला है, तो इसको आप इसमें ऐड कर दीजिए। तो बनेगा यहाँ पर 20,000 में 2,050 ऐड करेंगे तो 22,050 आ जाएगा, ये अमाउंट आ गया। तो यहाँ से आप रेट पता कर सकते हो। ऐसा कितने साल में हुआ था? 2 साल में। जीरो से गई जीरो, इसको आप काटिए 5 से, तो कितना बनेगा? 400। इसको आप 5 से काटेंगे तो 4 4 और 1, और ये ऐसा 2 साल में हो रहा है, तो 1/2। यहाँ पे हमने बोला 1/2। तो आप क्या कह सकते हो यहाँ पर? ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा यहाँ पर 21। तो ब्याज मिला अपने को एक साल में 1/20 गुणा कितना हुआ? 100। तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% होगा क्या? तो आप कह देंगे बिल्कुल 5% हो जाएगा। अच्छा, अब 2 साल के बाद हमारे खाते में पैसा कितना होगा आफ्टर 2 ईयर? 20,000 तो मेरा प्रिंसिपल है। 20,000 तो अपना क्या चीज़ है दोस्तों? प्रिंसिपल। और 2,050 जो है, 2,050 हमारा 2 साल का ब्याज है, तो ये हमारा CI है। तो आप बताओ, ये तो 2 साल बाद मेरे अकाउंट में इतना पैसा होगा। अब तीसरे साल में, जो तीसरा साल होगा, क्या उसमें मेरे को दोनों पे इंटरेस्ट मिलेगा क्या 5-5% का? तो आप कह देंगे बिल्कुल, इस पर भी आपको 5% का ब्याज मिलेगा और इस पर भी आपको 5% का क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 20,000 का 5%, तो 00, तो क्या 1,000 रुपये ब्याज और मिल गया अपने को? तो आप कह देंगे बिल्कुल 1,000 अपने को मिलेगा। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 5% का मतलब होता है 1/20, जीरो से गया जीरो, 205 में 2 का भाग लगाओ, तो आएगा 102 पॉइंट कितना बनेगा यहाँ पर? 5। तो आप बताओ ब्याज कितना मिला अपने को? 1102.5 अपने को ब्याज और मिल जाएगा। ऑलरेडी मेरे खाते में कितना पैसा था? मेरे खाते में पैसा था 22। अपने को ब्याज ब्याज पूछा है उसने, केवल अपने को तो ब्याज ब्याज पूछा है। तो आपको ये देख करना है कि तीसरे साल को इतना ब्याज मिल जाएगा, और पहले कितना ब्याज मिला था मेरे को? 2,050, और अब अपने को 1102.5 रुपये का ब्याज और मिलेगा थर्ड ईयर के अंदर। ऐड करेंगे 0.5, ये बनेगा 2, ये बनेगा 5, 1 और कितना बना? 3। 3152.5 ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है।
तो आंसर कितना बनेगा दोस्तों हमारा सी ऑप्शन। बढ़िया क्वेश्चन था, पहले आपको रेट फाइंड आउट करना था। आगे देखिएगा, एक तरंग ताल में 3 नलियां है, पहली 2 नली ए और बी, ए और कौन है यहाँ पर बी, इन दोनों की बात हो रही है, ए और बी। तीसरी नली सी की तुलना में क्या करती है, ताल को खाली करने में आधा समय लेती है। तो ये कह रहा है कि ए और बी नली सी के कंपेयर में आधा टाइम ले रही है। तो यदि इसको मान लो 2 लग रहा है तो इसको 2 का आधा 1 ही लगेगा। यदि टाइम का रेशो 1:2 है तो एफिशिएंसी का रेशो 2:1 हो जाएगा। यदि टाइम का रेशो 1 और 2 है तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 और 1। ये तो हमने पढ़ा हुआ है यहाँ पर, एक काम तो आपने कर लिया। ये आगे पढ़ो, आगे क्या है, ये कह रहा है कि ए अकेले बी की तुलना में खाली करने में आधा समय लगता है। ए की बात करेंगे तो ए को आधा समय लगता है कंपेयर टू बी के। यदि बी को 2 समय लगेगा तो ए को समय लगेगा यहाँ पर 1। तो 1 और 2 का उल्टा, एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2 और कितना बना यहाँ पर 1। ऐसा कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, अब आप एक चीज सोचिएगा, यदि मैं इसको ले लूँ कि ये ए 4 है, यदि मैं इसको 4 ले लूँ तो क्या ये 2 होगा, तो ये बिल्कुल 2 हो जाएगा। और 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। तो 6 के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा 6। तो यदि मैंने इसको 3 से किया तो इसको भी 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3। तो ये 6 और 3 हो गया यहाँ पर। तो यहाँ से आपको पता है कि ए की एफिशिएंसी 4 हो गई। तो हमने कहा कि एक तो है ए, एक कौन है बी, एक कौन है यहाँ पर सी। ए का एफिशिएंसी तो 4 हो गया, बी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 2 हो गया, और सी का एफिशिएंसी 3 हो गया। तीनों की बात करें हम लोग, ए प्लस क्या हुआ यहाँ पर बी प्लस क्या हुआ सी, तो तीनों का एफिशिएंसी 4, 2, 6 और 3 9 हो यहाँ पर हो गया, तो 9 आपको हो गया। अब कह रहा है कि तीनों मिलकर एक 6 घंटे 40 मिनट में, 6 घंटे 40 मिनट का मतलब 6 40/60 मतलब 2/3 घंटे हो गए। तो आप बताओ पूरे टंकी को 20/3 घंटे में खाली कर देते हैं तीनों के तीनों मिलकर। अच्छा, 1 घंटे में कितना खाली करते हैं, 9। तो बताओ 20 बटा कितना बना यहाँ पर 3, इतने घंटे में गुणा क्या करेंगे यहाँ पर 9, तो 3 से काटेंगे तो 3 बार गया, और 20 गुणा 3 कितना होता है 60। तो ये क्या हमारा टोटल वर्क आ गया क्या, तुमने कहा ये टोटल वर्क आ गया। और अब इस पूरे काम को करवाना है किससे, अपने को ए से करवाना है। ए का एफिशिएंसी कितना है 4, तो 60 में जब आप 4 का भाग लगाओगे तो क्या 15 आंसर आ जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल, अपना आंसर क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पर 15 बन जाएगा। अगला देखिएगा, ए बी ओ केंद्र वाले वृत्त का लघु वृत्तखंड में एक कोण है। तो हमने कहा कि ये कोई सर्कल है, ये ए बी इसकी एक जीवा है, तुमने कहा ए और क्या हुआ यहाँ पर बी, इसके कोड है। अब ये कह रहा है यहाँ पर कि लघु चाप ए और बी के बीच एक बिंदु सी है। लघु चाप ए और बी के बीच में एक बिंदु आपको दे रखा है, कौन सा यहाँ पर सी। तो हमने कहा कि ये बिंदु यहाँ पर सी है। ए और बी से खींची गई वृत्त की स्पर्शरेखा, तो एक टेंजेंट तो हमारे पास ए से और एक टेंजेंट आ रही है यहाँ पर बी से, और दोनों की दोनों टेंजेंट कहाँ पे मिल रही है, पी पर। ये भी अपने को यहाँ पर गिवन है। ए सी बी का मान 108 है, ये वाला एंगल अपने को गिवन है ए सी बी। तो ये जो एंगल है ए सी और बी, ये हमारे पास कितना है 108 है। तो आपसे क्या पूछा है कि ये एंगल अपने को पता करना है। अच्छा, यदि मैं यहाँ पर एक इस तरीके से एक और चीज बना दूं तो क्या साइक्लिक बन गया क्या, और साइक्लिक में अपोजिट का सम 180 होता है, तो ये 108 है तो क्या ये 72 हो जाएगा, तो आप बोलेंगे बिल्कुल 72 हो जाएगा। और आप बताओ यदि ये इसका सेंटर है और यदि मैं इनको मिला दूं तो एक ही चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दुगना होता है, तो ये 144 हो जाएगा। और हमें पता है कि इधर जो एंगल बनता है और इधर जो एंगल बनता है उनका सम 180 होता है, तो 144 और ये तो ये कितना 36 हो जाएगा। तो अपना आंसर 36 आ जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल 36 बन जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। आपको पता है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच एंगल ये तो 90 होगा, रेडियस और टेंजेंट के बीच एंगल 90 होगा, और पूरा का पूरा एंगल 360 होता है, उसमें से 90 और 90 180 गया तो ये 180 तो बचेगा, तो आंसर कितना बनेगा 36 बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 विद्यार्थियों का औसत 84 है। मान लो पहला है ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी, और इनका है 84। तो 84 को 3 से गुणा करेंगे, 3 4 12 2 1, 3 8 24 कितना बना 352 किलो वजन हो गया। जब एक चौथा डी और शामिल हो गया तो हमने कहा ए प्लस कौन है बी प्लस कौन है यहाँ पर सी प्लस कौन है यहाँ पर डी, जैसे डी इंक्लूड हुआ तो एवरेज कितना हो गया यहाँ पर 80 हो गया। तो 80 गुणा 4 कितना बना 320 हो गया। अच्छा, यदि इन 4 लोगों के वेट में से 3 लोगों का वेट हटाएंगे तो डी का वेट आपको मिल जाएगा। तो डी का जो वेट आपको मिलेगा तो 320 में से 252 हटा दो आप, 320 तो 4 लोगों का वजन है, और 252 की हम बात करेंगे तो ये वजन है कितने 3 लोगों का। तो माइनस करेंगे तो 10 में 2 कम करो 8, 11 में 5 कम करेंगे 6, तो 68 किलो तो डी का वजन यहाँ पर आपको मिल गया। आगे बात करें, अब 5वां विद्यार्थी ई मान लेते हैं जिसका वजन चौथे विद्यार्थी से 3 किलो ज्यादा है।
ई का जो वजन है वो डी से कितना ज़्यादा है, 3 किलो, तो मतलब 71 किलो का हो गया। ये काम भी आपने करा। पहले 3 विद्यार्थियों में से एक को रिप्लेस कर दिया हमने, तो पहले 3 विद्यार्थियों में से एक को प्रतिस्थापित कर दिया। तो ये कह रहा है यहाँ, अब इन चारों का औसत वजन, यहाँ पे थोड़ा सा है ना हिंदी में शायद गड़बड़ है, इंग्लिश में पढ़िएगा। आगे कह रहा है फोर्थ स्टूडेंट रिप्लेस वन ऑफ द फर्स्ट 3 स्टूडेंट, द एवरेज वेट ऑफ दीज 4। आपने क्या करा कि डी को किससे रिप्लेस कर दिया, यहाँ पर पहले वाले स्टूडेंट को आपने किससे रिप्लेस कर दिया, ई से। तो कौन कौन बच गया यहाँ पर, बी, प्लस कौन है यहाँ पर सी, प्लस कौन है यहाँ पर डी, और प्लस कौन है यहाँ पर ई। तो ये 4 लोग हो गए यहाँ पर। तो प्रतिस्थापित कर दिया तो अब 79 हो गया। तो पहले तो 4 कम कर दो आप, इसमें 4 कम करेंगे कितना बनेगा, 316 आ जाएगा। भाई 4 नाम 36 का 6 3, 4 7 28 और 3 कितना बना, 31। अब आप एक चीज चेक करिएगा, यहाँ पे देखना आप इन चारों का वजन और इन चारों का वजन में, तो बी सी और डी तो कॉमन आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर इनका अंतर 4 आ रहा है। मतलब ए का वजन ई के वजन से 4 ज्यादा होगा। यदि ई का वजन 71 है तो क्या ए का जो वजन होगा जिसको हमने रिप्लेस करा है ए, इसका वजन क्या 75 हो जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल, अपना जो आंसर बनेगा वो आंसर कितना बनेगा, 75। तो अपनी शीट का क्वेश्चन है। अगली बात करें हम लोग, ध्यान से सुनना। यहाँ पर देखो 1 -7, यहाँ पे देखो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 100 पद है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं निशान लगा रहा हूँ 1 2 3, और फिर हम यहाँ पे भी निशान लगा रहे हैं, कितना होगा, -7 -8 -9 और -10। इस तरीके से चल रहे हैं हम लोग। तो आप बताना ये जो 1 2 है, 1 + 2 + 3 प्लस 4, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यदि मेरे पास 100 है तो ये 50 टर्म आएगी यहाँ पर। तो आप बोलेंगे ये 50 टर्म्स आ जाएगी। हमने कहा ये 50 टर्म, तो लास्ट वाली जो टर्म होगी क्या वो 50 ही हो जाएगी क्या, तो आप बोलेंगे 50। 1 से लेकर n तक की प्राकृत संख्याओं का योग 50 गुणा 50 और एक कितना हुआ, 51 बटा कितना बना यहाँ पर 2। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 25 गुणा कितना बना यहाँ पर 51, मल्टीप्लाई बाद में करेंगे। तो ये तो आ गया इनका टोटल, और ये किस में आएगा यहाँ पर प्लस में। आगे बात करें, आगे देखिएगा, यदि इनमें से कॉमन माइनस ले लिया जाए, तो माइनस कॉमन ले लिया हमने तो बचेगा 7 प्लस कितना बना 8 प्लस कितना बना यहाँ पर 9 प्लस आगे ये भी टोटल कितनी टर्म आएगी, 50 टर्म आएगी। तो ये आएगी यहाँ पर 50 टर्म आ जाएगी। तो बताओ 50वीं टर्म जो आएगी क्या वो 56 आ जाएगी क्या, वो आ जाएगी कितनी यहाँ पर 56। कैसे पता लगा कि 56 आएगी, तो Tn बराबर होता है 50वीं टर्म पता करनी है तो a + 49d, और d का मान तो 1 है, तो 49 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 56। तो ये 56 हो जाएगी लास्ट वाली टर्म। इसका सम आप निकाल ही लोगे, माइनस टोटल नंबर ऑफ टर्म 50 है तो n/2, n बाई क्या आएगा 2, और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म 7 और 56, तो कितना बनेगा 6 और 7, 13 का 3 1, ये बनेगा 63। तो माइनस कितना बनेगा 25 गुणा कितना बनेगा यहाँ पर 63। तो ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है। आप बताना जब इन दोनों का आप गैप ढूंढोगे तो यहाँ पर 25 गुणा 51 हो रहा है, 25 गुणा 63 हो रहा है, तो ये वैल्यू ज्यादा है तो आंसर हमारा माइनस में आएगा। और कितना ज्यादा आ रहा है 25, आगे गुणा 63 में से जब आप -51 करोगे तो 12 आएगा, और 25 गुणा 12 क्या 300 होता है क्या, तो आंसर कितना बनेगा हमारा माइनस का 300 था क्या ऑप्शन में, जरा चेक कर लो आप। तो अपना जो आंसर है वो माइनस कितना बनेगा यहाँ पर सी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। a + b + c 1, a² + b² + c² बराबर 2, a³ + b³ + c³ बराबर 3। तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है। यदि हम फर्स्ट अटेम्प्ट की बात करें तो एक बार हम स्किप करेंगे इसको, 8 नंबर को करवाएंगे इसको भी थोड़ा सा, एक बार हम पेपर की बात करें तो थोड़ा सा एक बार के लिए हम स्किप करते हैं। इसको देखिएगा, यदि एक संख्या है 27 + x, 27 + x, दूसरी हमारे पास 31 + x, तीसरी संख्या है हमारे पास 89 प्लस कितना हुआ x, चौथी संख्या हमारे पास 107 प्लस कितना हुआ यहाँ पर x, और अगली हमारे पास 156 + x। इनका माध्य अपने को 82 दे रखा है। माध्य निकालने के लिए इन पांचों को जोड़ दो तो ये तो बन जाएगा 5x, प्लस आगे इनको जब ऐड करोगे आप 7 और 1 8, 9 8 17, 17 7 24 और 6 30 का 0 3, 5 3 8 8 16, 16 और 3 19, 19 और 2 21 का 1 2, और कितना बनेगा 410। और इसको हम डिवाइड किससे कर देंगे 5 से। जब 5 से आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा यहाँ पर, तो 5 8 ये बना 82, और प्लस क्या बनेगा x, ये हमारा मीन आ गया जो कि 82 के बराबर दे रखा है। और यदि 82 के बराबर दे रखा है तो x का मान तो 0 आ जाएगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 0। तो x का वैल्यू 0 आ गया, तो 130 + x मतलब 130 रहेगा, x का मान तो 0 है। 126 + x में 126 आ जाएगा, ये बनेगा यहाँ पर 68,
ये बनेगा यहाँ पर 50, x का 10 तो ये बनेगा 1। इनका एवरेज आपसे पूछा है, मतलब मीन आपसे पूछा है। तो 8 6 14 और 1 15 का 5 कितना बना 1, आगे 3 2 5 5 10 16 17 का 7 1 कितना बना 375, और डिवाइड कर देंगे 5 से तो 5 7 35 और 5 5 कितना बना 25। तो आंसर क्या 75 आ जाएगा क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल, अपना जो आंसर होगा वो 75 यहाँ पर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो एक बार इसको, ये जो क्वेश्चन है इसमें आप एक बार के लिए एक बार इसको स्किप करना, इन पर मैं टाइम दूंगा थोड़ा सा, इन पर हम लोग थोड़ा टाइम देके बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1600 मीटर की वृत्ताकार दौड़ में ए और बी समान बिंदु से समान समय पर 27 और 45 की स्पीड से दौड़ रहे हैं, और एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे, समान दिशा में दौड़ रहे, तो इनका रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? सापेक्ष चाल, सेम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। एक का स्पीड है 45 और एक का स्पीड है यहाँ पर 27। 15 में 7 कम करेंगे तो 8, 3 में 2 कम करेंगे तो 1, 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, 18 से 18 कट जाएगा तो यह आएगा 5 मीटर कितना है यहाँ पर सेकंड। और डिस्टेंस कितनी है? 1600 मीटर। डिस्टेंस हमारे पास में 1600 मीटर, और आपका जो रिलेटिव स्पीड गिवन है, रिलेटिव स्पीड जो अपने को गिवन है वो कितना गिवन है दोस्तों? यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड। स्पीड अपने को गिवन है 5 मीटर कितना है यहाँ पर सेकंड। तो हम बोलेंगे समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो 1600 में आप भाग लगाएंगे 5 का, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, तो ये आएगा 32 बार जाएगा, और नीचे क्या बनेगा? 320। क्या 320 सेकंड में इनकी मुलाकात होगी क्या फर्स्ट टाइम? तो आंसर कितना बनेगा हमारा यहाँ पर? बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। ये कह रहा है कि 2 नंबर है, एक नंबर है n1 को हमने डिवाइड करा 44 से, तो कितनी बार भाग गया? x बार गया, रिमाइंडर कितना बना यहाँ पर? 11। एक और नंबर है n2 को भी हमने डिवाइड करा 44 से, कितनी बार भाग गया? y बार, और रिमाइंडर कितना मिला यहाँ पर? 38। अब ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं का जो टोटल है, तो आप बताओ यहाँ से जो पहली संख्या आएगी n1 का मान कितना बनेगा हमारे पास? 44x प्लस कितना बनेगा? 11। और जो दूसरी संख्या है n2, ये कितना बनेगा हमारे पास? 44y प्लस कितना बनेगा यहाँ पर? 38। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये बनेगा 44, तो कॉमन आ जाएगा, ये बनेगा x प्लस कितना हुआ यहाँ पर? y, और प्लस आगे ये बनेगा 9 49, ये नंबर बनेगा। ये कह रहा है कि इन दोनों का जो सम है इसको डिवाइड किससे करना है? अपने को 44 से डिवाइड करना है। तो ये तो 44 का मल्टीपल है, कुछ ये पूरा पूरा चला जाएगा, और 49 को 44 से डिवाइड करोगे तो क्या 5 रिमाइंडर हमारा आ जाएगा क्या? तो आप कहते हैं बिल्कुल 5 आ जाएगा। आंसर क्या बनेगा हमारा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं हम लोग। ये कह रहा है कि एक डिस्काउंट 20 का और एक 10 का सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो आप लिखेंगे ए बी बटा 100। ये तो आपने पढ़ रखा होगा यहाँ पर। तो पहला डिस्काउंट कितने का है? 20 का। दूसरा डिस्काउंट है यहाँ पर 10 का, माइनस करेंगे 20 गुना कितना बना यहाँ पर? 10 बटा नीचे क्या बनेगा यहाँ पर? 100। तो 20 और 10 30, तो क्या हमको 28% का डिस्काउंट मिल जाएगा क्या? यदि हम इक्विवेलेंट टू सिंगल डिस्काउंट बात करें तो 650 रुपए की चीज है, और इस पर आपको डिस्काउंट मिला 28 का, मतलब 72%, तो फिर भी आपको देना ही पड़ेगा। हमने कहा 0 से क्या गई 0, 5 से काटेंगे 2, 5 से गया कितना? 13 5 65 13, 2 से काटेंगे इसको तो कितना बना यहाँ पर? 36। 36 को जब आप 13 से गुणा करेंगे, 13 6 कितना होता है? 78 का 8 7, 13 3 39 और 7 कितना बना यहाँ पर? 39 और 7 कितना हुआ? 46। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर SP। आगे बात करें, अब हमने 38 रुपये इसकी रिपेयरिंग पे खर्च करा, तो 38 इसके अंदर और ऐड करिए, ओवरहेड एक्सपेंसेज है। 8 8 16 का 6 1, 6 3 9 10 0 1, कितना बना? 506 रुपये में मेरे को ये चीज़ पड़ गई यहाँ पर। अब मेरे को चाहिए क्या? मेरे को 20% का फायदा चाहिए, तो 20% बढ़ा देंगे इस पर। तो 506 गुणा 120 बटा 100 करोगे, मतलब 6 बटा क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पर? 5 कर देंगे। तो आप देखो सारी चीज़ें विदाउट डेसिमल है, एक ही डेसिमल में आ रहा है, तो क्या आंसर यही आ जाएगा कि हमारा? मल्टीप्लाई कर लो 36 और 6 5 कितना हुआ? 30। तो डिवाइड किससे करेंगे इसको हम लोग? 5 से। तो 5 से डिवाइड करोगे तो 5 6 कितना बना यहाँ पर? 30। आगे बचेगा 3 में जाएगा नहीं, बचेगा 6, तो 0 और 7। तो पहले तो चेक करने की मतलब भाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर जो हमारा आंसर आना है, अपने को पता है कि 506 रुपये की चीज़ है और इस पर हमको 20% का फायदा लेना है, तो आपको 20% तो बढ़ाना ही पड़ेगा। तो 20% बढ़ाओगे आप इसके अंदर तो 6 बटा 5, और हमें पता है कि पूरा पूरा नहीं कट रहा और डेसिमल वाला तो एक ही ऑप्शन है, तो आंसर कितना बनेगा हमारे यहाँ पर? डी ऑप्शन। बहुत सिंपल था, बहुत आसान था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अब इसको चेक करना, ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन लग रहा है।
क्या अब देखो 1/sin कितना होता है कोसेक, 1/sin कितना होता है कोसेक, और cos/sin क्या होता है कोट थीटा, ये बन जाएगा प्लस कोट थीटा, प्लस कोट थीटा। आगे अपने को क्या गिवन है कोसेक थीटा, आगे अपने को गिवन है कोसेक थीटा, माइनस क्या गिवन है कोट थीटा, कोट थीटा। ध्यान रखिएगा मैंने क्या किया, मैंने ये जो साइन थीटा है इसको मैंने काम में ले लिया, 1/sin प्लस cos/sin, ये काम आपने कर लिया। अब इधर चेक करते हैं हम लोग। अच्छा इस सेक को, तो 1/sec क्या होता है cos, तो ये बनेगा 1/sec, 1/sec क्या होगा यहाँ पर cos थीटा। तो हमने यहाँ पर 1 को डिवाइड करा साइन से, तो यहाँ पर 1/sec थीटा क्या बनेगा, यहाँ पर आप चेक करो तो ये बनेगा cos थीटा, तो बन जाएगा cos थीटा। आगे बात करें माइनस साइन थीटा, साइन थीटा को आप डिवाइड किससे कर रहे हो सेक थीटा से, तो सेक थीटा से डिवाइड कर रहे हो, यही कर रहे हैं हम लोग। इसको मत छेड़ो आप, इसको हम नहीं छेड़ते, एक बार आप ध्यान से देखना, इसको ऐसे कैसे लिख दो, ये बना 1 माइनस क्या बना यहाँ पर साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा, सेक थीटा को सेक थीटा से डिवाइड कर दो, सेक थीटा अपॉन सेक थीटा क्या बनेगा 1 प्लस आगे टेन थीटा अपॉन सेक थीटा, तो टेन थीटा अपॉन क्या होगा यहाँ पर सेक थीटा, तो टेन थीटा का मतलब होता है साइन अपॉन क्या होता है कॉस, और सेक ऊपर जाएगा तो कॉस से कॉस कट जाएगा, तो ये बनेगा साइन थीटा। अब तो आप समझ ही गए होंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया ये तो मैंने क्या करा, इसके नीचे तो मैंने साइन रख लिया और इसके नीचे मैंने सेक रख लिया, तो चीजें इस तरह से बदल जाएगी। अब एलजेब्रा का फॉर्मूला लगाइए आप, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस क्या बना यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस क्या बना यहाँ पर बी स्क्वायर, नीचे भी लगाओ ए माइनस बी ए प्लस बी, तो 1 माइनस क्या होगा यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, एक आइडेंटिटी होती है, इसका मान तो 1 हो जाएगा, नीचे बनेगा यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा, और कोस किसका उल्टा होता है सेक का, तो क्या ऑप्शन में सेक स्क्वायर थीटा गिवन है क्या, जरा चेक करो आप लोग, आप कह देंगे बिल्कुल गिवन है, आंसर कितना बनेगा हमारा यहाँ पर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15, ये तो आसान है हमारे पास, ये है x1 y1 ले लो, इसको हम ले लें यहाँ पर x2 y2, और इसको हम ले लें यहाँ पर x3 और y3, और आपसे सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट पूछे हुए, तो क्या बनेगा x1 प्लस x2 प्लस क्या होगा यहाँ पर x3, तीनों को ऐड करके डिवाइड 3 से कर देंगे। उसी तरह यहाँ पर y1 प्लस क्या होगा यहाँ पर y2 प्लस क्या करेंगे यहाँ पर y3, और इस तीनों को ऐड करके डिवाइड 3 से कर देंगे, तो कितना बना यहाँ पर 1 प्लस कितना बना 2 प्लस कितना बना 3 को डिवाइड करेंगे यहाँ पर 3 से, यहाँ पे कौन होगा 1 माइनस कितना होगा 3 प्लस क्या होगा 4 डिवाइड करेंगे यहाँ पर 3 से, तो बनेगा 3 2 5 1 6 में 3 का भाग लगाएंगे तो 2, 4 1 5 में 3 कम गया तो 2 बटा कितना बना यहाँ पर 3, चेक करो कि 2 और 2 बटा 3 ऑप्शन में है क्या, तो बिल्कुल है, आंसर कितना बनेगा हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये कह रहा है 2014 और 2016 में हुआ कुल निर्यात, तो 2014 एक और 2016 में निर्यात की बात कर रहा है, मतलब ये वाला 2014 में निर्यात था 300, ये हो गया 300, और 2016 में निर्यात कितना हमारा यहाँ पर 400, एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, टोटल एक्सपोर्ट कितना हुआ हमारा 700, 2014 और 2016 में कितना, उन्हीं 2 वर्षों में आयात से कितना परसेंट कम है। इंपोर्ट की बात करें हम लोग, तो यहाँ पर हुआ 360 2014 में, और यदि 16 की बात करेंगे तो कितना हुआ 440, तो कितना है यहाँ पर 0 6 4 10 0 8, तो कितना कम है, तो बताओ रेशो कितना बना है यहाँ पर 8 और 7 है, तो 7 8 से कितना कम है 1 बटा 8 गुना 100, तो 12.5% आ जाएगा क्या, तो आप कह देंगे 1 बटा 8 को फ्रैक्शन में 12.5 कहते हैं, तो आंसर कितना बनेगा हमारा डी ऑप्शन। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन 70 नंबर को आप ध्यान से सुनना, बढ़िया क्वेश्चन है ये कह रहा है कि एक स्कूल में लड़के बॉयज एंड गर्ल्स, तो मान लेते हैं बॉयज तो 5x है और गर्ल्स कितनी यहाँ पर 3x है, ऐसा हमने मान लिया। ये कह रहा है कुछ नए लड़के और लड़कियां 5-7 के अनुपात में आ गए, तो मान लेते हैं जो आने वाला है वो 5 और 7 के अनुपात में आए, तो लड़के कितने आ गए मान लो 5y, और लड़कियां कितनी आ गई यहाँ पर 7y, ऐसा करने से टोटल स्टूडेंट कितने हो गए 1200, तो पहले कितने थे 8x, पहले थे 8x, प्लस अब कितने हो गए 7 और 5 कितने हो गए 12 भाई, ये बच्चे हमारे को दे रखे है कि बच्चे किसके बराबर हो गए यहाँ पर 1200 के बराबर हो गए, तो ऐड कर दिया, 5 और 3 8x तो पहले थे, 5 और 7 12 भाई अब आ गए, बच्चे हो गए 1200। अब लड़कियों लड़कियों का अनुपात कितना हो गया 7 और 5 हो गया, इतना होने के बाद ये अनुपात 7 बटा कितना हो गया 5 हो गया,
तो 7 या 21 और 5 5 25 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 4x। आगे बराबर यहाँ पे 5 5 25 7 7 49 तो बनेगा 24y। तो यहाँ से x और y का जो रेशो होगा, x और y का अनुपात क्या 6 और 1 आ जाएगा क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू है इसको तो मैं मान लेता हूँ एक बार के लिए 6k, और y की जो वैल्यू इसको मैं मान लेता हूँ एक बार k। इसको आप यहाँ पे रखिएगा। 8 6 कितना बनेगा 48k। x की जगह मैंने 6 रख दिया, y की जगह k रखोगे तो ये बनेगा 12k, और बराबर में क्या बनेगा यहाँ पर 1200। सोल्व जब आप इसको करेंगे तो 48 और 12 कितना बनेगा 60k। 60k का मान कितना बना यहाँ पर 1200। तो आप बताइए, 0 से तो गया 0, 6 से काटेंगे तो k का मान क्या 20 आ जाएगा क्या? तो आप कह देंगे बिल्कुल k का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पर 20। क्या पूछा आपसे कि बताओ शुरुआत में छात्रों की संख्या कितनी थी? तो शुरुआत में छात्रों की संख्या 8x थी, तो x का मान है 20, तो 8 को जब 20 से गुणा करेंगे, अब देखना यहाँ पर 5 और 3, ये कह रहा है कि बताओ लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:5 हो जाता, तो छात्रों की कुल संख्या शुरुआत में क्या थी? तो शुरुआत में संख्या कितनी थी 5 और 3 8x थी, और x का मान आपने कितना निकाला यहाँ पर 20। तो 8 गुना 20, तो ये तो ऑप्शन में नहीं है, कुछ गलती करी हमने, चेक करो जरा वापस से। तो हमने कहा कि स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है, तो 5x और 3x हो गया। कुछ नए लड़के और लड़कियां 5:7 के अनुपात में आ गए, तो 5y और क्या हुआ 7y हो गया, और ये अनुपात कितना हो गया 7:5 हो गया, तो 7 5 हो गया। 5 गुना 5 25, 7 या 21, तो बना 25 और 21 के बीच में अंतर 4x का आ गया। 5 गुना 5 25, 7 7 49, 49 और 25 में अंतर होगा 24 का। तो x और y का रेशो कितना बना 6 और कितना बना 1। तो इसको मैंने 6k मान लिया, इसको मैंने k मान लिया। अब आपको दे रखा है कि टोटल बच्चे कितने हो गए, 5 और 3 कितना हुआ 8x, 5 और 7 12 भाई। x का मान है 6, तो 8 6 48k, y का मान है k, तो ये बनेगा यहाँ पर 12k। y का मान क्या है तो 12k बन जाएगा। 48 और 12 60 के बराबर 0, तो 0 से क्या आ गई 0, 6 से काटेंगे तो 6 दूनी कितना बना 12, तो 20 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है यहाँ पर, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल बिफोर न्यू एडमिशन। तो नए बच्चों के आने से पहले बच्चे कितने थे 5 और 3 8x थे, और x का जो मान है वो कितना है 6 के, सॉरी x का मान कितना है 6 के, 8 इंटू कितना बना यहाँ पर 6 के, और k का मान हमने निकाल ही रखा है यहाँ पर 20 है, तो 8 गुना 6 गुना 20, 6 गुना कितना बना यहाँ पर 20, तो आप लिखोगे 48 गुना कितना बनेगा 20। तो सोल्व करेंगे 0 2 8 16 का 6 1, और कितना बना 960। तो क्या ये ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है। आंसर कितना बनेगा अपना डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। 25% ऑफ 720, तो 720 का 1/4 180 बनेगा, 180 प्लस ये बनेगा 57/19, 57 बटा क्या है यहाँ पर 19, यही है मतलब, इंटू है 1/3, इंटू क्या है यहाँ पर 100/11, इंटू क्या है यहाँ पर 33 बटा कितना है 25, माइनस क्या चीज़ है यहाँ पर 15 3 35, ये बनेगा यहाँ पर परसेंटेज से 100 तो कट जाएगा। सोल्व जब आप इसको करेंगे तो काटिए जरा, तो 19 कितना बनता है 57, 3 से गया यहाँ पर 3, 11 से काटिए कितनी बार गया यहाँ पर 3 बार, 25 से काटिए यहाँ पर 4 बार, 4 3 12 प्लस का आएगा, तो 180 और 12 112 में तो प्लस का आएगा, और 45 माइनस का आएगा। 12 में 5 कम करो 7, 8 में 4 कम करो 4, तो 147 आ रहा है क्या? इस बार बड़ा आसान पूछा है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। आगे देखिएगा, दो कारें क्रॉसिंग की ओर V1 और V2 गति से बढ़ रही है। यदि एक निश्चित समय क्रॉसिंग में उनकी दूरी 40 मीटर और 50 मीटर तो आपस में नहीं भिड़े, उनकी गतियां किस प्रकार होगी? भिड़ाना नहीं है उनको, आप मुझे बताना भिड़ेगी कब, जब वो मिलेगी, और मिलेगी कब? जैसे मान लो ये यहाँ पर कोई क्रॉसिंग है, ये यहाँ पर इस जगह पे कोई क्रॉसिंग है, दो कार हमारे पास है, तो हमने कहा कि एक कार तो इस जगह पर है यहाँ पर, तो पहली वाली कार तो यहाँ पर है, और ये वाली कार मान लो कितने मीटर की दूरी पर है 40 मीटर की दूरी पर। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को मैंने माना यहाँ पर 40 मीटर, मान सकते हैं ऐसा हम लोग। और एक और कार हमारे पास है, मान लो मैंने कहा कि एक कार हमारे पास ये थी, एक कार आपने कुछ इस तरीके से मान ली कि ये एक हमारे पास दूसरी कार है, और ये वाली कार जो है, ये जो डिस्टेंस आपको है, ये वाली जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कितना है यहाँ पर 50 मीटर, 50 मीटर है। तो अब ये दोनों तरफ ये कह रहा है यहाँ पर कि दो कारें क्रॉसिंग की और V1 और V2 की स्पीड से आ रही है, ये तो आ रही है V1 की स्पीड से, और ये आ रही है यहाँ पर किससे V2 की स्पीड से। तो आपको दे रखा है एक निश्चित समय क्रॉसिंग से उनका दूरी 40 और 50 मीटर है। तो जब अभी इनकी दूरी क्रॉसिंग, ये क्रॉसिंग है, इससे 40 मीटर की दूरी पर ये है और 50 मीटर की दूरी पर ये है, तो ये कह रहा है कि तो वे आपस में नहीं भिड़ेगी, इसकी कंडीशन क्या होगी? आप बताओ भिड़ेगी कब, जब ये मिलेगी। तो अब ये बताओ दोनों कारें चल रही है, तो जैसे मान लो 7 बजे की बात कर रहे हैं और 8 बजे ये भिड़ रही है,
तो 1 घंटे ही चली, 1 घंटे चली, टाइम कांस्टेंट है। और जब टाइम कांस्टेंट होता है तो जो रेशियो डिस्टेंस का होता है वही स्पीड का होता है। तो v1/v2 का स्पीड भी वही होगा जो डिस्टेंस का होगा। कितना होना चाहिए, 4, और कितना हुआ, 5। अच्छा, यदि ऐसा होगा तो कार्य तो भिड़ जाएगी, हमें कार्यों को भिड़ाना नहीं है। तो कंडीशन क्या आ जाएगी, इसको नॉट इक्वल टू कर दो, तो अपना जो आंसर बनेगा वो आंसर कितना बनेगा, यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा। तो एक आसान सा क्वेश्चन था ये। तो भाई 2 कारें चली, मान लो 7 बजे यहाँ पर है और 8 बजे उनमें भिड़ंत हो जाती है, तो हमको भिड़ाना नहीं है। 7 बजे चल रही, 7 बजे की बात करें तो दोनों कारें मूव कर रही है 40 और 50 मीटर की दूरी पर है। तो हमने कहा कि मान लो इनमें भिड़ंत होती है 8 बजे, तो 1 घंटे पहली वाली चली, 1 घंटे दूसरी वाली चली। तो आप बताओ, टाइम कांस्टेंट है, और जब टाइम कांस्टेंट होता है तो जो रेशो स्पीड का होता है वह डिस्टेंस का होता है। तो डिस्टेंस का कितना है, 4-5, तो स्पीड का भी 4-5 हुआ तो भिड़ जाएगी। तो हमको तो बिठाना नहीं है, तो नॉट इक्वल टू क्या करोगे आप, 4:5। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करो। दो समान वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, प्रत्येक वृत्त एक दूसरे के, ये तो स्कूल हम क्लास में पढ़ाते थे आपको कि एक सर्कल तो ये है और दूसरा सर्कल यहाँ पर ये है, और पहला सर्कल जो है इसके सेंटर से गुजर रहा है दूसरे के, और दूसरा पहले वाले के सेंटर से गुजर रहा है। तो इनकी जो कॉमन कोड की लंबाई होती है, ये हम प्रूव भी करवाते हैं आपको, कितनी होती है, √3r। √3 कितनी होती है, r होती है। और इसका जो वैल्यू आपको दे रखा है, कितना दे रखा है आपको, √3r का जो वैल्यू है, √3r का वैल्यू कितना है हमारे पास, 16, रूट कितना है यहाँ पर 3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो √3 से गए यहाँ पर √3, तो r जो होगा उस r का मान कितना बनेगा यहाँ पर 16। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो आंसर क्या बनेगा दोस्तों, ए ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा। आगे बात करें, 43 120 को पी क्यू आर में डिवाइड करना है कि पी का हिस्सा क्यू और आर के हिस्से का। तो जो पी का हिस्सा है वो किसके हिस्से का, यहाँ पर क्यू प्लस कितना है यहाँ पर आर के हिस्से का, कितना है 4/7 है। तो मान लो इसका हिस्सा 7 है, तो 7 का 4/7 ही 4 हो जाएगा यहाँ पर। उसी तरह जो क्यू का हिस्सा है वो पी और आर के हिस्से का, पी और आर के हिस्से का कितना है यहाँ पर, आपको कह रहा है 2/5 है। तो यदि ये 5 है, 5 का 2/5 ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे पी क्यू आर ये 7 आ रहा है, और यहाँ पे पी क्यू आर 7 और 4 11 आ रहा है। तो इसको बराबर करने के लिए क्या मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 11 × 7 77 हो जाएगा, और इसको मैं 7 और 4 वो किससे यहाँ पर 7 से कर दूं, तो ये भी 77 हो जाएगा कहते हैं, चेक करो, 7 4 11 × 7 77, 5 2 7 × 11 77। अच्छा, 7 4 कितना हुआ ये 28, और यहाँ पे बनेगा 7 7 कितना हुआ 49। यहाँ पे बात करेंगे तो 11 × 2 कितना हुआ 22, और ये कितना बना यहाँ पर 55। तो आपको किसका हिस्सा पूछा हुआ है, आपसे आर का हिस्सा पूछा है। तो आप बताओ पी का हिस्सा कितना है 28, और क्यू का जो हिस्सा है वो कितना है यहाँ पर 22। और यदि हम आर के हिस्से की बात करें तो क्यू का हिस्सा 22 है, इसमें 22 कम कर दो, 9 में 2 कम करेंगे तो 7 आएगा, और 4 में 2 कम करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो आपको तो ये हिस्सा पता करना है 27। तो बताओ आर का हिस्सा 27 है, और टोटल कितना है हमारे पास में 77, और अमाउंट भी आपको दे रखा है कितना है 4 3 1 2, और कितना है यहाँ पर 0। तो आप इसको काटिए जरा 11 से, पहले इसको तो 11 से काटेंगे क्योंकि डेसिमल तो है नहीं, तो इसको काटा हमने 7 बार, 11 से काटेंगे तो 11 तिया 33, बचेगा यहाँ पर 10, तो 101 आएगा। 11 9 99, 2 और कितना बना यहाँ पर 0। 7 से फिर काटो, 7 5 35 गया, और 7 6 42, यह है 560, तो 0 लास्ट में आएगी और 2 आएगा लास्ट में, तो 0 और 2, तो ये तो आ नहीं सकता, ये हमारा आ नहीं सकता, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 0 आएगा, और 6 7 कितना आएगा 42 आएगा। तो हमने कहा जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 27 को गुणा किससे करेंगे हम लोग 56 से, तो मल्टीप्लाई करो आप, 6 7 42 का 2, कैरी कितना बना 4, 6 दूनी 12, 7 5 35, 35 और 12 47, और कैरी कितना था 4, 47 और 4 कितना बना 51, तो लास्ट में 12 आना चाहिए। तो आंसर कौन सा बनेगा हमारे यहाँ पर, ए ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अगला देखिएगा, ये कह रहा है 1 जनवरी 2012, सॉरी 24 जनवरी, तो जनवरी के दिन काउंट करो आप, तो जनवरी के काउंट करेंगे तो 24 को भी एक बार ले लेते हैं हम लोग, तो एक को तो छोड़ेंगे हम लोग, तो हमने करा 24 25 26 27 28 29 30 31, तो 8 दिन तो हो गए जनवरी के। 2012 लीप ईयर होता है, तो फरवरी के हो गए हमारे 29 दिन, जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, फिर आएगा यहाँ पर अप्रैल, फिर आएगा यहाँ पर मई, और जून के कितने 18, तो मैंने 17 ले लो आप भाई, या तो आप 24 को छोड़ दो 18 को छोड़ दो, तो आप इसको ऐड करोगे, 8 और 1 9 9 18, 18 और 1 19 और 7 कितना बना 20 का 6 2, आगे 3 4 4 और 3 7 3 10 2 12 और 2 146 दिन हो गए, तो 146 हो गए। अच्छा, यदि हम 73 दिन की बात करें, 73 दिन का मतलब होता है 1/5 ईयर, 1/5 ईयर,
तो 146 दिन का जो मतलब होगा, तो 46 दिन का मतलब होगा 2/5 ईयर। वैसे तो भाग हम 366 का लगाएंगे, लेकिन कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगी, तो कोई ज़्यादा मेजर फर्क नहीं पड़ेगा। निकटतम पूछा है तो टाइम हमारा 2/5 हो गया। आप बताओ प्रिंसिपल क्या है? साधारण ब्याज का फॉर्मूला, प्रिंसिपल कितना है हमारे पास में? प्रिंसिपल है 7,78,000। प्रिंसिपल इंटू रेट कितनी है हमारे पास में? 8 4 32 और 3 कितना है? 35। 4 नीचे लगा दिया मैंने यहाँ पर 400। और आगे बात करें इंटू टाइम कितना है हमारा? 2/5 साल, तो मैं ईयर में कन्वर्ट कर लिया। तो 400 को जब गुना 5 करेंगे तो 2000 आ जाएगा। और 2000 में 3 जीरो 1 2 और 3 जीरो कट जाएगी। अब 2 बचेगा, 2 से जब काटेंगे तो 39 आएगा। तो 39 और 35 गुना 2 कितना होता है? 70। तो बनेगा 0 9 7 7 नाम 63 का 3 6 7 तिया 21 और 6 कितना बनेगा? 2730। तो 2730 लगभग हमारा ब्याज हो गया। तो आप बताओ प्रिंसिपल कितना है हमारा? 78,000। तो प्रिंसिपल अपने यहाँ पर 78,000। और इसके अंदर हमारा ब्याज जोड़िए आप, तो ब्याज कितना है? 2,700 कितना है यहाँ पर? 30। तो ऐड करोगे तो 0 आएगा, 3 आएगा, 7 आएगा, 8 2 10, तो 80,730। तो 80,000 के करीब तो ये हमारा आंसर यहाँ पर बन जाएगा। तो आप देखो मैंने यहाँ पर जब अपने डेज 146 है ना, तो 146 को 366 से डिवाइड करोगे तो ईयर में कन्वर्ट होगा, लेकिन वो कटता नहीं है, फिर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाती है। तो मैंने तो 365 ही ले लिया, क्योंकि 146 को जब आप 365 से डिवाइड करोगे ना तो कट के 2/5 आ जाता है, 73 से वो कट जाता है। तो आप बताओ 73 का दुगना होता है 146, 73 में जब 365 का भाग लगाते हैं तो 1/5 आता है। तो 73 का दुगना 146 में जब 365 का भाग लगाएंगे तो 2/5 आ जाएगा। अगला देखिएगा, 5 तो पुरुष और 7 महिला है, उनमें से 3 सदस्यों की कमेटी अपने को बनानी है। क्या प्रायिकता है कि सभी महिला हो? तो महिलाएं 7 और हम चाहते हैं सारी की सारी फीमेल आ जाए। टोटल 7 और 5 12 है, तो 12 टोटल आउटकम तो 12C3 है। इसको हम सोल्व करेंगे तो 7 गुना 6 गुना 5 नीचे 1 2 3 आएगा। और यहाँ पे बात करेंगे तो 12 गुना कितना आएगा? 11 गुना 10 नीचे 1 2 3 आएगा। तो 1 2 3 से 1 2 3 तो कट जाएगा। इसको सोल्व कर लो आप, 5 से काटिए कितना बनेगा यहाँ पर? 2, 2 से काट दो इसको कितना बनेगा? 3, और 3 से काट दो कितना? 4। तो 7/44 है क्या? बिल्कुल है। आंसर कितना बनेगा हमारा यहाँ पर? बी ऑप्शन। अगला देखिएगा, ये कह रहा है राम जो है, एक तो राम है, राम करता है 15 दिन के अंदर। एक है रोहन, एक है यहाँ पर रोहन काम पूरा करता है 25 दिन में। एक है यहाँ पर रोहित, तो रोहित जो है काम कितने में पूरा करता है? 30। बाकी काम बाद में करेंगे। एलसी बताओ कितना बनेगा? 150 ले लेके। तो हमने कहा कि 150 हमारा पूरा काम है, 150 काम 15 दिन में, तो एक दिन में काम होगा 10। 150 में 25 का भाग लगाओ, एक दिन में 6। 150 में 30 का, एक दिन में 5। ये कह रहा है यहाँ पर रोहन और रोहित ने 2 दिन एक साथ काम करा। किस किस ने काम करा? रोहन और रोहित ने। रोहन और रोहित एक दिन में कितना करते हैं? 6 और 5 11। तो 11 गुना 2, 2 दिन में इन्होंने काम कर लिया कितना? 22। तो 22 काम तो इन्होंने यहाँ कर लिया, ठीक बात है। आगे बात करें 2 दिन के अंदर, फिर रोहित की जगह राम ने ले ली, तो रोहित की जगह अब राम आ गया। तो अब रोहित और राम काम करेंगे एक दिन में 16, तो एक दिन में हमको 16। तो कितने दिन काम करेंगे? ताकि काम रोहित की जगह राम ले ली, काम को कुल मिलाकर कितने दिन में पूरा किया गया? तो 150 में से 22 काम तो हो गया था, तो काम कितना बचा यहाँ पर? आप कहोगे यहाँ पर 22 काम यदि हो गया तो 128 काम तो फिर भी बचा हुआ है। और 128 काम और एक दिन में कितना काम होता है? 16। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो पूरा पूरा जा रहा है, 4 से काटो 3 और 2, 4 से काटिए इसको कितनी बार गया? 4। कितना है? 8 दिन लगेगा यहाँ पर। तो 8 दिन तो ये लोग काम करेंगे, 8 दिन करेंगे तभी तो 128 होगा यहाँ पर। तो 8 दिन तो ये करा और 2 दिन पहले हुआ, तो पूरा का पूरा काम कितने दिन में हुआ यहाँ पर? 10 दिन में। तो आपसे ये कह रहा है कि काम को कुल मिला के कितने दिन में पूरा किया गया, तो आंसर कितना बनेगा हमारा? 10 डेज में। अच्छा, 2 की पावर 32, तो आप बताओ इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 96 प्लस 1 जो है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? 2 की पावर 32 की पावर क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? 3, और प्लस में क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर? 1 की पावर 3। और हमें पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो एक फैक्टर होता है वो क्या होता है यहाँ पर? ए प्लस क्या होता है? बी। आगे बात करें हम लोग, ए स्क्वायर प्लस क्या होता है यहाँ पर? बी स्क्वायर माइनस क्या होता है यहाँ पर? ए। तो जब आप इसका एक फैक्टर लोगे तो इसका फैक्टर ये भी होगा, तो ए की जगह कौन आएगा? 232, और प्लस क्या आएगा यहाँ पर? 1 आएगा। तो आप बताओ मेरे को कि यदि 2 की पावर 32 प्लस 1 किसी संख्या से डिवाइड होती है तो इसके फैक्टर में भी तो ये आ रहा है, तो ये भी उस संख्या से डिवाइड होगी। तो आंसर कौन सा जाएगा यहाँ पर? ए ऑप्शन हमारा बन जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। अगले में कह रहा है एक दुकानदार की वस्तु का मूल्य 90 रुपये डिसाइड करता है, इसमें 20% की छूट देता है,
तो 90 रुपये की चीज़ है, पर दे दिया उसने 20% का डिस्काउंट, तो 20% का डिस्काउंट दे दिया मतलब 18 बना यहाँ पर 72। ये कह रहा है कि इसके साथ वह 8 रुपये कीमत वाला एक उपहार भी गिफ्ट दे देता है। तो इसमें से मान लो वो गिफ्ट नहीं देता, 8 रुपये का इसमें से क्या करोगे आप, माइनस करोगे, तो कितना बनेगा ये 4 और कितना 64 का 64। मान लो गिफ्ट नहीं होता तो यही तो करते हैं हम लोग, 8 रुपये कीमत वाला एक उपहार भी देता है और फिर भी उसको 8% का लाभ हो जाता है। तो 8% का फायदा हो रहा है उसको। जीपी मान लो एक्स है, इस पर 8% बढ़ाया, 108 बटा कितना हुआ यहाँ पर 100, और बराबर हमने क्या लिखा है यहाँ पर, कितना करेंगे 64। सोल्व करो इसको। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो कट रहा है कि देखो आप जरा, जितना कट रहा है उतना काटिए, 4 से काटो कितना बनेगा 16, 4 से काटो 4 दूनी 8 कितना बना 7, कुछ कटता नहीं आगे। तो 1600 में आप किसका भाग लगाओगे यहाँ पर 27 का, तो 27 का भाग लगाएंगे तो 27 5 कितना होता है 135, इसमें कम करेंगे तो कितना बनेगा यहाँ पर 25 और कितना बनेगा 0, 270 ज़्यादा हो जाएगा क्या, 9 बार जा रहा है क्या, तो 9 बार भी नहीं जाएगा, 9 बार भी नहीं जाएगा, तो 8 बार जा रहा है, तो 8 बार लगा के देखो, 8 7 कितना हुआ 56 का 6 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 कितना हुआ यहाँ पर 20, तो 216, तो 58 पॉइंट समथिंग आना चाहिए अपना आंसर। तो बताओ कितना बनेगा यहाँ पर, 10 में से 6 गए तो कितना बना 4, और यहाँ पे बात करेंगे तो 4 में से 1 गया तो कितना बना 14, गलती करी हमने, 8 7 56 का 6 5, 8 दूनी 16 5 21, 9 बार भी जा सकता है ना, 9 बार चला जाएगा ये, तो 9 बार देके देखो आप, यदि हम इसमें भाग कितनी बार लगाए यहाँ पर 9 बार, तो देखो 9 7 63 का 3 6, 9 दूनी 18, 18 और 6 कितना बना, तो गया ना 9 बार। तो बताओ 59 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, तो आंसर कितना बनेगा हमारे पर सी ऑप्शन। आप समझ गए होंगे बात को कि 8 को माइनस करा, क्योंकि इसके साथ ही वह उस पर 8 रुपये कीमत वाला एक उपहार भी गिफ्ट देता है। मान लो 90 रुपये आपने डिसाइड करा इसका एमआरपी, डिस्काउंट दिया आपने, डिस्काउंट देने के बाद इसकी कीमत कितनी आ गई 72, और 8 रुपये उसमें से कम कर दो आप, मान लो नहीं देते तो डिस्काउंट 8 कम हो जाता है ना वहाँ पर। तो आगे जब सोल्व करेंगे तो आंसर कितना बनेगा अपना, इसको सोल्व करते हैं हम लोग, ये तो आसान है। इस वाली टर्म को देखिए, नीचे कॉमन आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स एक्स कट जाएगा तो ऊपर क्या आएगा ए, ऊपर आएगा ए, क्या बचेगा एक्स प्लस ए, एक्स क्या बनेगा, ये बनेगा क्या, देखो देखो मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया था, एक्स स्क्वायर कॉमन लेने पे यहाँ एक्स और यहाँ ए बचेगा, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स से तो एक्स कट गया तो एक्स आएगा, प्लस आ गया, एक इस वाली टर्म को ले लो, ये कौन है 1/x प्लस ए, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है 1/x प्लस ए, मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद में यहाँ पे क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 1 प्लस आ गई, पे क्या बचेगा ए, गलती करिएगा देखो, दोबारा देख रहे हैं, पूरा ही लिख लेते हैं, तो एक बार हम लोग पूरा लिख लेते हैं, ध्यान से देखना, ये कौन है 1 कौन है यहाँ पर x प्लस कौन है यहाँ पर 1/x प्लस ए, आगे यहाँ पर कौन है ये, यहाँ पर आपको दे रखा है ax, थोड़ा 1 मिनट वेट, एक मिनट के लिए सिस्टम थोड़ा हैंग है, यहाँ पे प्लस कौन है यहाँ पर ax, कौन नीचे, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है x की पावर 2 कॉमन आ रहा है, यदि x की पावर 2 कॉमन आ रहा है तो बचेगा x प्लस क्या बचेगा, ये बनेगा हमारे पास, तो 1 कौन है x प्लस कौन है यहाँ पर a, ये बना, और आगे प्लस x x कट गया, यहाँ कौन बचेगा a, नीचे बनेगा x प्लस कौन, ये बना, एलसीएम कितना आएगा x बनेगा, x क्या बना यहाँ, तो यहाँ से क्या बच जाएगा x प्लस यहाँ पे बनेगा a, x प्लस a प्लस a गया तो कितना बना यहाँ पर 1/x। तो आप मुझे ये बताइए कि जब आपने इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड करने पे 1/x आ रहा है, तो इन दोनों को ऐड करने पे 1/x और ये 1/x, तो 3 बार आ जाएगा, आंसर कितना आएगा हमारा डी ऑप्शन। अगला देखिएगा, अगले में क्या कह रहा है, स्कूल में विज्ञान शाखा में, स्कूल में साइंस, तो साइंस वाला कॉमन तो ये है, तो ये है 60, ये हो गया यहाँ पर 60, स्कूल ए में तो साइंस है,
नामांकित छात्रों की संख्या सभी 5 स्कूल में सभी शाखाओं में छात्रों की कुल संख्या का कितना परसेंट है, सबको ही जोड़ना पड़ेगा इसमें। ये कह रहा है कि ए में साइंस के स्टूडेंट है 60, और ये कह रहा है कि सभी 5 स्कूल में, एक ये 5 स्कूल है सभी शाखा, तो सभी शाखा में जोड़ो आप, तो ये बनेगा 7 और 7 14 और 40 180, तो इसमें बच्चे 7 और 6 13 और 5 18, इसमें ऐड करेंगे तो 8 और 2 10 का 0 कितना बना 1, और ये बनेगा 8 7 15 और 4 19, और ये कितना बना 20, 200 बच्चे हो जाएंगे यहाँ पर। ये बनेगा 280 और 80 160 और 40 200, इसमें ऐड करो आप 40 और 40 80 और 40 120 125 हो जाएंगे, बनेगा 125 बच्चे, ठीक है। और इसमें बनेगा ये तो ले लिया हमने, ये थोड़ी लिया हमने अभी, ये तो ले लिया था 40 40 80, ये ले लिया हमने, इसको ले लो आप 45 40, इस 5 को इधर दे दो आप, 5 को इधर दे दोगे तो 40 40 40 120 हो जाएगा, तो 20 बच्चे हैं इसमें। अब बचे लास्ट वाली स्कूल, ये बनेगा 50 और 40 90 और 35 कितना बना 125, तो बनेगा 125। ऐड करो इसको आप, ऐड जब आप करेंगे तो 5 और 5 10 का 0 1, आगे 8 2 10 2 12 2 14 15 का 5 कितना बना 1, आगे 2 3 4 5 6 कितना बना 750, तो गुना क्या करेंगे तो आप सोल्व कर लो। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आप काटो इसको, 25 से काटेंगे तो 30, 25 75, और 25 से काटेंगे तो 4, 30 से काटेंगे तो 2, तो आंसर कितना बना 8%। तो आसान था, थोड़ा सा ऐड करना आपको पड़ेगा इसके अंदर, आगे थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 29 की बात हम लोग करेंगे, एक बार इस पर सर्कल लगा देते हैं, इन पे थोड़ा बात करेंगे हम लोग। अगला देखिएगा, 25 सेंटीमीटर व्यास वाली एक बेलनाकार टंकी पूरी तरह पानी से भरी हुई है, तो ये हमारे पास एक बेलनाकार टंकी क्योंकि पानी से पूरी तरह यहाँ पे भरी हुई, पूरी तरह भरी हुई है, तो मान लो इसमें पानी ये पूरा का पूरा भरा हुआ, अब इसमें से 11 लीटर पानी निकाल लिया, 11 लीटर का मतलब 11,000 सेंटीमीटर क्यूब पानी हमने बाहर निकाला। जब आप इसमें से पानी बाहर निकालोगे तो मान लो पानी पहले यहाँ तक ऊपर तक था, अब ये पानी ये तरीके से, अब पानी इतना ही बच रहा है इसका, इतना सारा पानी आपने क्या करा बाहर निकाला जो 11,000 के बराबर है। तो ये कह रहा है कि टंकी में पानी के स्तर में कमी, मतलब हाइट अपने को पता करनी है, लेवल कितना गिर गया, एच पता करनी है, डायमीटर आपको 25 दे रखा है। सोल्व करो इसको, तो सोल्व करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई, पाई का मान होता है 22/7, पाई का मान है 22 कितना होगा 7, तो आर कितना है सेंटीमीटर में 25, तो 25/2 गुणा क्या होगा 25/2 एच अपने को मालूम करना, तो एच बराबर आपको देखा 11,000, 11 गुणा क्या कर, ठीक करा हमने। तो जब इसको आप सोल्व करेंगे तो सोल्व करिए जरा इसको, तो सोल्व जब करोगे तो कुछ कट रहा है, तो 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22 और 2 से गया 2, और देखो आगे 25 से काटो तो 25 से गया तो 25, ये बना 40, और आगे देखो 5 से काटेंगे तो कितना गया 5, और 5 से काटेंगे कितना गया यहाँ पर 8, तो 8 आ गया। अब तो कुछ कटेगा नहीं भाई, तो आप सोल्व करेंगे 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 और 16 7 112, तो ये बनेगा 5H, 5H तो ऊपर बचेगा, सब कुछ कट गया यहाँ पर, नीचे बनेगा 7 दूनी 14 गुना 2, 14 गुना कितना बना, ये बना हमारे, तो दोनों तरफ इसको 10 से गुना कर देते, 10 तो है नहीं नीचे 5 ही है, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे 14 गुना 8, तो H का मान कितना बनेगा यहाँ पर 14, तो कितना बनेगा 8, ये क्या बनेगा नीचे 5 वाला, तो ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है, तो कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो पहले आप चेक कर लो कि क्या हमने कोई गलती तो नहीं करी, नहीं तो नन ऑफ दिस अपना आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। चेक करेंगे एक बार, पाई का मान होता है 22/7, आर का मान है 25/2 गुणा 25/2, 2 बार पाई आर स्क्वायर, एच अपने को यहाँ पे मालूम करना है, एच अपने को पता करना है, और 11 लीटर ही तो निकाला है हमने, तो 11 लीटर का जो मतलब होता है कितना होता है यहाँ पर, 1 लीटर में होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो जब आपने इसको सोल्व करा तो आंसर तो इनमें से कोई भी नहीं आ रहा, क्योंकि हमने काटा भी सही, 11 से काटा 2, 2 से गया 2, फिर 25 से काटा 25 4 40, फिर 5 से काटा 5 और ये बना 8, तो अपना आंसर क्या आएगा यहाँ पर, तो आंसर हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा। चलो अब जो हमने 3 क्वेश्चन छोड़े थे जरा उनको हम डिटेल में बात करते हैं, तो देखिएगा ध्यान से। तो ये कह रहा है यहाँ पर, तो ये कह रहा है कि ए को बी से 882 अधिक वोट मत मिले, तो पहले ए का पता करते हैं हम लोग। 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, मतदान करने वालों में से तो 90% ने किया, 90% मान लो टोटल वोट x, इनमें से 9/10 लोगों ने वोट डाला, ये डाले गए वोट है,
इन डाले गए वोटों में से 45% ने 45% का मतलब 45/100 मतलब 9/20। 9/20 लोगों ने ए को वोट दिया। ए को, ये हो गया। ए को वोट दिया, बी की बात बाद में करेंगे, तो बी की भी कर ही लेते हैं अभी। चलो बी का बाद में कर लेते हैं हम लोग। ए को डाले गए मतों में से 30% और बी को डाले गए मतलब 20% अवैध हो गए। 30% अवैध हो गए तो बचे वैध कितने, 7/20। तो 7 बटा कितना हो, ये तो है ए का वोट। अब उसी तरह बी का वोट भी निकाल लो आप। मान लो टोटल कितना वोट है एक्स, उसमें से 10% लोग तो आए ही नहीं थे, वोट नहीं डाला। डाला कितने लोगों ने, 90%, 9/10 लोगों ने वोट डाला। अब जो डाले गए वोट थे उनमें से बी को 35/100, 35/100 का मतलब 7 बटा कितना मिला यहाँ पर 20। ये वोट किसको मिला यहाँ पर बी। और बी को जो वोट मिला उसमें से बी को डाले गए वोटों में से 20% मत अवैध हो गए, यहाँ पर 20% अवैध हो गए। तो बाकी कितने बचे, 80%। 80% का मतलब हो गया 4/5। 80% का मतलब 4 बटा कितना हो गया 5। तो 4/5 को मैंने 8/10 लिख दिया। ये हो गया यहाँ पर बी का वोट। बी को वोट इतने मिले। अभी कह रहा है ए को बी से 882 अधिक मत मिला, मतलब इन दोनों का जो अंतर है वो 882 के बराबर है। कुछ कॉमन आ रहा है इनमें, देखो आप 7/20 कॉमन आ रहा है, 9/10 कॉमन आ रहा है, तो हमने 8/10। तो इसको आप क्या कर लीजिए यहाँ पर, तो दोबारा एक बार चेक कर लो आप, थोड़ी सी कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन के अंदर। टोटल वोट मैंने एक्स माना, 10% लोग, 10% का मतलब 1/10 लोग आए नहीं थे, तो आए कितने यहाँ पे 9/10। ये काम भी आपने करा। अभी करा कि 45% ने ए को, 45% मतलब 45/100, इतने सारे लोग आए थे, उनमें से 45/100 का मतलब हो गया 9/20। 45% मतलब 45/100, 5 से काटेंगे 9/20 लोगों ने ए को वोट डाला, ठीक है। ए को डालेंगे मतलब में से 30% के हो गए अवैध हो गए, तो 70% 7/20 वैलिड हो गए, ठीक बात है। अब बी की बात करते हैं। एक्स वोट थे, 1/10 आए नहीं तो 9/10 लोग आए। 35% का मतलब होता है 35/100, मतलब 7/20 लोगों ने बी को वोट डाला। और बी को जिन्होंने वोट डाला उसमें से 20% मत अवैध हो गए, तो 80% मतलब 8/10 क्या हो गया यहाँ पर वैलिड। तो ए को बी से 882, तो इनका अंतर 882 कर दो आप। तो देखो कॉमन क्या आ रहा है इनमें, 9/10 कॉमन आ रहा है, 7/20 कॉमन आ रहा है, तो इसको आप ले लो x गुना 9/10 दोनों में कॉमन आ रहा है, 9/10 इंटू और क्या कॉमन आ रहा है, 7/20 भी कॉमन आ रहा है, तो 7 बटा कितना है यहाँ पर 20 इंटू आगे ये कितना है यहाँ पर 9/20 और 9 ये ले लिया हमने 9/10, ये ले लिया हमने 7/20, ये ले लिया हमने 9/10, ये ले लिया हमने 7/20, तो बचा इधर 9/20 और 8/10, तो ये ज्यादा होना चाहिए, कहीं ना कहीं हमने गलती करी है, कहीं ना कहीं हमने गलती करी है। एक बार इसको दोबारा से मिटा के करते हैं। थोड़ा सा इस पर टाइम दीजिए, दोबारा देखना कहाँ पे मैंने गलती करी है, जरा आप भी बताइएगा। तो सबसे पहले टोटल कितना वोट है हमारे पास x, ठीक बात है। 10% पात्र मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, 10% तो हटा दो आप, एक तो बचे कितने 9 बटा कितना बना यहाँ, ठीक बात है। इतने लोगों ने वोट डाला, यहाँ भी लिख दिया मैंने x गुना क्या हुआ 9 बटा, डाले गए वोट। अच्छा डाले गए वोटों में से 45% ने ए को, तो 45% का मतलब होता है 45/100, तो 5 से काटेंगे तो 9 और 5 से काटेंगे तो 20, तो 9/20 लोगों ने, 9/20 लोगों ने वोट करा यहाँ पर ए को। 45% ए को, 35% ने बी को, तो 35% 35 बटा कितना होता है 100, तो 5 से काटेंगे तो 7 और 5 से काटेंगे तो कितना गया, तो 7/20 इन लोगों ने वोट को करा यहाँ पर बी को, ठीक बात है, हम आपने कर लिया। अब आगे चलते हैं हम लोग, सी को मतदान, और ये कह रहा है 35% ने बी को और शेष 20% सी को मतदान कर दिया, ठीक। ए को डाले गए मतों में से 30% और बी को डाले गए मतों में से 20% मतों को बाद में अवैध मान लिया गया और सी को डाले गए सारे के सारे वोट वैलिड हो गए। तो ए को जो वोट डाले गए थे, ए को डाले गए मत तो ये है यहाँ पर, वैसे 30% वैध हो गए, तो बचे 70%, 70% का मतलब 7 बटा कितना हुआ, ये वैध हो गए ए के। बी को डाले गए मतों में से बी को इतने वोट डाले गए थे, 20% मतों को बाद में अवैध घोषित कर दिया गया। अच्छा यदि 20% वोटों को हमने अवैध घोषित कर दिया तो बाकी बचे 80%, 80% का मतलब होता है 8/10, और यहाँ पर दे रखा है कि इन दोनों का जो अंतर है वो किसके बराबर है, 882 के बराबर है। अब आप देखो 9/10 यहाँ भी आ रहा है, तो 7/20 है, तो इसमें से 2 इसको दे दो आप, तो ये 9/10 बच जाएगा। अब तो हो गए, अब ये गलती पकड़ लो, आपने ये गलती करी थी। तो जब आप इसको सोल्व करोगे, तो सोल्व जब करेंगे तो क्या मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखना जरा, x हमने लिखा x इंटू कौन है 9/10, दोनों में कॉमन आ रहा है,
ठीक बात है। 7/20, 7/20 दोनों में कॉमन आ रहा है। 7/20 यहाँ भी है, 7/20 यहाँ भी है। अब 9/10 और 8/10 में अंतर कितना हुआ? 1/10, और ये अंतर किसके बराबर है? 820। इसको 9 से काटेंगे आप तो 9 9 81, और 9 बार गया, और 9 8 कितना हुआ? 98। 7 से काटेंगे तो 14 बार, तो ये गया 14। तो आगे जब सोल्व करेंगे तो 2000, तो 14 गुणा 2 कितना होता है? 28, और नीचे 1 2 3, 1 2 3 0, ये हमारे पास x का वैल्यू आ गया। अब ये कह रहा है यहाँ पर कि सी को कितने वैध मत प्राप्त हुए। अब तो कर ही लोगे आप, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, एक बार ध्यान रखना। तो मैं एक बार मिटा रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी क्योंकि स्पेस हमारे पास थोड़ा सा कम है। टोटल वोट आपको पता लग गया कितना है? 28,000 है। आप बताइए, जब टोटल वोट 28,000 है, इसमें से कितने लोग नहीं आए थे? 10%। तो आए कितने थे? 9/10। इतने सारे लोगों ने वोट डाला। अच्छा, डाले गए वोटों में से 45% ने ए को, 35% ने बी को, शेष 20% ने सी को। 20% का मतलब 1/5 लोगों ने सी को वोट डाला, और ए को डाले गए वोटों में से 30%, बी को डाले गए वोटों में से 20% अवैध हो गए, और सी को जो डाले गए वोट सारे वैलिड वोट है। तो अब तो सोल्व कर लो। तो 10 गुणा 5 कितना होता है? 50। तो 0 से क्या गई यहाँ पर? 0। 0 से 0, 5 से इसको काटेंगे आप लोग तो 5 5 कितना हुआ? 25, और बचेगा कितना? 3 0। तो 5 6 30 कितना हुआ? 0। गुणा 9 कर दो तो 0, 9 6 54 का 4 5, 9 5 45, और 5 कितना बना? 50। 5040 फुट सी को मिलेगा। तो आंसर कितना बनेगा हमारा यहाँ पर? बी। इसलिए मैंने इस पे गोला मारा था क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हो, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग था थोड़ा सा। 2 क्वेश्चन मैंने और छुड़वाए थे आपको। तो अभी एक ऑफलाइन क्लास का टाइम हो गया, और देखना कुछ छुड़वाए थे। इस पे देखना दोस्तों ध्यान से। स्क्वायर दे रखा है, पावर 4 पता करना है, तो बहुत सारे स्क्वायर करने पड़ेंगे। तुमने करा a प्लस बी प्लस सी, दोनों तरफ स्क्वायर करो आप। क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लो, 2ab प्लस क्या हुआ यहाँ पर? बी सी प्लस बनाए, ये बनेगा। ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर तो यही होता है। ये मान तो 1 है, ये मान हमारे पास 2 है, प्लस आगे ये कौन है? 2, ये बनेगा प्लस कौन है यहाँ पर? बी सी प्लस कौन है? 2 इधर जाएगा तो ये बनेगा -1, और उधर से आएगा 2। साइड में लिख लेता हूँ इसको। ए बी प्लस कौन है यहाँ पर? बी सी प्लस कौन है यहाँ पर? सी का मान क्या? -1/2 आ जाएगा आपके, तो यहाँ पर आ जाएगा। पहला स्टेप तो आपने ये कर लिया। तो आपको ये पता लग गया यहाँ पर कि ए बी प्लस कौन है यहाँ पर? बी सी प्लस कौन है यहाँ पर? सी ए का जो मान होगा दोस्तों वो कितना आ गया हमारे पास में? ए बी प्लस बी सी प्लस सी का मान आ गया हमारे पास -1/2। अब एक और बात देखना, आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा। आपने एक एक, क्योंकि स्पेस हमारे पास थोड़ा कम है तो इस तरीके से करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि बहुत लेंथी है। आपने ये भी पढ़ा है कि ए क्यूब प्लस कौन है? बी क्यूब प्लस कौन है यहाँ पर? सी क्यूब माइनस कौन है यहाँ पर? 3abc बराबर क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया, ए बी प्लस कौन है यहाँ पर? बी सी प्लस कौन है यहाँ पर? ये होता है। अब तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान तो 3 है, -3abc का वैल्यू अपने को नहीं पता है, बराबर ए प्लस बी प्लस सी का मान 1 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना है? 2 है, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी का मान माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 3 माइनस 2 2 4 1 5/2 बराबर क्या आएगा यहाँ पर? ए बी। तो आप सोल्व करेंगे, 3 दूनी 6 में से 5 गया तो 1/6, 3 इधर से आ जाएगा। तो क्या ए बी सी का जो वैल्यू होगा, ए बी सी का जो वैल्यू होगा तो 1/6 आ जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल, ये कितना आ जाएगा? 1/6 आ जाएगा। ये काम भी आपने कर लिया। अब एक और बात करते हैं, लास्ट बात, हमको जरूरत पड़ेगी अभी, तो जरूरत पड़ेगी तो उसको भी आप कर लो। तो एक और काम आपने करा, आपने क्या काम किया यहाँ पर? हमने करा ए बी प्लस कौन है यहाँ पर? बी सी प्लस कौन है यहाँ पर? सी का होल स्क्वायर करो आप। जब आप होल स्क्वायर करोगे क्या बनेगा यहाँ पर? ए बी का स्क्वायर प्लस बनेगा यहाँ पर बी सी का स्क्वायर प्लस बनेगा यहाँ पर सी ए का होल स्क्वायर प्लस बनेगा यहाँ पर 2ab डॉट बी सी प्लस बनेगा यहाँ पर 2bc डॉट क्या बनेगा? सी ए प्लस बनेगा आपके पास 2ca डॉट क्या बनेगा? क्या यही बनेगा क्या? आप चेक करो, तो ये बन जाएगा ए बी प्लस कौन है यहाँ पर? बी सी
प्लस कौन ये का बना होल स्क्वायर बराबर ये बनेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बनेगा यहाँ पर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बनेगा यहाँ पर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस में से कॉमन आ रहा है 2a और सी ए बी सी कॉमन आ रहा है तो 2abc कॉमन लिया तो b बचा 2abc कॉमन लिया तो c बचा 2abc कॉमन लेंगे तो a बचेगा तो a प्लस बी प्लस सी ये मान भी अपने पास है ये मान भी अपने पास है और ये मान भी अपने पास है तो ये मान अपने को पता लग जाएगा इसको भी साइड में लिख दो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस आगे आप करेंगे यहाँ पर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस आगे आप करोगे यहाँ पर सी तो ये मान आप निकाल लोगे क्या तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी का मान -1 तो ये बनेगा 1/4 तो मैंने एक बार के मान रहा हूँ ये मान अपने को निकालना है प्लस आगे ए बी सी 1/6 तो यहाँ 2 गुणा क्या करोगे 1/6 और ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना हमारे पास में 1 ये कर लिया हमने तो ये बनेगा के बराबर कितना बनेगा 1/4 माइनस कितना बनेगा 1/3 तो कितना बन जाएगा ये 3 और 4 -1/12 बन जाएगा ये तो हमने कहा -1 कितना 12 तो ये भी आपने यहाँ पे निकाला 3 बॉक्स आपने निकाले ये करने लायक क्वेश्चन नहीं है एग्जाम के अंदर तो हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसका वैल्यू भी आपने निकाला -1/12 अब लास्ट वाला जो स्टेप है लास्ट स्टेप की बात करें तो अब आप इसको कर लेना क्योंकि एक्चुअल में टाइम हो गया तो ये 3 वेराइटी आपने निकाल ली अब आपको पूछा क्या है a⁴ लास्ट क्वेश्चन है ये तो इसको आप चेक करेंगे देखो कैसे करेंगे इसको आप करेंगे यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पूछा है पावर 4 तो आप क्या करेंगे a स्क्वायर प्लस क्या करोगे बी स्क्वायर प्लस क्या करोगे सी स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर कर दो तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है a⁴ प्लस b⁴ प्लस क्या करेंगे c⁴ प्लस क्या आएगा ब्रैकेट में 2 और आगे इन दोनों को मल्टीप्लाई a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस आप क्या करोगे यहाँ पर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस आप क्या करोगे यहाँ पर सी स्क्वायर और क्या करोगे यहाँ पर ये करा ए बी बी सी और सी ए अब देखो ये वैल्यू अपने को दे रखी है कितनी 2 का स्क्वायर 4 ये अपने को फाइंड आउट करना है तो हमने के मान लिया एक बार के लिए प्लस आगे ये कौन है हमारे पास 2 तो हमने करा 2 और ये वैल्यू आप निकाल चुके हो कितनी -1/12 तो -1 कितना 12 सॉल्व करोगे इसको तो 4 बराबर क्या बनेगा a और इसको मल्टीप्लाई करें पे -1 तो जो के का वैल्यू आएगा क्या वो 4/1/6 आ जाएगा क्या तो आप चेक करो कि ऑप्शन में 25/6 है तो आंसर क्या बनेगा 25/6 आ जाएगा तो यदि हम एग्जाम ओरिएंटेड बात करें तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि यदि आता भी तो आपको छोड़ना है क्योंकि आपको कई स्टेप से गुजरना पड़ेगा तो ये सिर्फ एक बार एक फॉर्मूला याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दे दिया ताकि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी देखने को मिलेगा नहीं तो आप इसको देख सकते हो तो ये हमारा आज का था पेपर एक क्वेश्चन हमने और स्किप किया था उसमें आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो कि किसी भी स्फेयर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला 4/3 क्या होता है πr3 तो आज के लिए इतना ही था तो यदि कोई एरर हमसे हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो तो भी आप कमेंट करिएगा तो आज के लिए इतना ही है थैंक यू गुड बाय।